हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में डाइजेशन इन स्टमक के बारे में पढ़ा। आज हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत सारी मूवमेंट क्रिएट होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मस्कुलर लेयर होता है उसके द्वारा। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन थ्रो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद द वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन। ये मूवमेंट जो हैं हेल्प करती हैं कि जो फूड है वो मिक्स हो जाए किसके साथ, जो अलग अलग तरह के सिक्रेशंस आए हैं, लीवर से आए हैं, पेनक्रियाज से आए हैं, उनके साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाई फैसिलिटेट डाइजेशन, और वो डाइजेशन में हेल्प करें। जैसे कि द बाइल लीवर से आया है, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया से आया है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों सिक्रेशन जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो गए। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस वो किस प्रकार से रिलीज हुए थे? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। जो हिपैटो पैनक्रियाटिक जो कॉमन डक्ट है लीवर से और पैनक्रियाज से, उस डक्ट के द्वारा बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों हैं वो रिलीज हो गई। ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर कौन से इनएक्टिव एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिनोजन होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेज, अमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियेजेज। ये 6 तरह के जो एंजाइम्स हैं ये पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। ट्रिप्सिनोजन, ये देख एक बात याद रखना, ये इनएक्टिव फॉर्म में है अभी। ठीक है। तभी देखो इसमें ये एक्टिव कैसे होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ट्रिप्सिनोजन जो है वो इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट होने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए। कौन सा? एंटेरोकाइनेज। याद रखना ये रिलीज कहाँ से होता है? देखो ट्रिप्सिनोजन जो है वो रिलीज हुआ पेनक्रियाज जूस से। ठीक है, पेनक्रियाज से रिलीज हुआ और एक्टिवेट हो रहा कहाँ पर आके? वो इंटेस्टाइन में आके। लेकिन किस एंजाइम की मदद से? एंटेरोकाइनेज की मदद से। और एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से आया है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस लेयर है वहाँ से एंजाइम रिलीज हुआ है एंटेरोकाइनेज इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजन को किस में एक्टिवेट कर देगा? ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम, जो ट्रिप्सिन है वो बाकी जो एंजाइम बच गई उनको एक्टिव करने का काम करेगा इन द पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है। अब ये थोड़ी सी नॉलेज भी दे रखी इसमें, देखो क्या क्या रखा है। इन प्रीडेटरी एनिमल्स, प्रीडेटरी एनिमल्स शिकारी जो एनिमल्स होते हैं वो, ट्रिप्सिन कैन हाइड्रोलाइज फिब्रिनोजन ऑफ ब्लड इनटू फिब्रिन। जो ट्रिप्सिन जो है वो हाइड्रोलाइज कर दिएगा किसको? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है दैट विल बी फाउंड इन ब्लड, और ये एक तरह से क्लोटिंग में हेल्प करती है। फिब्रिनोजन ऑफ ब्लड इनटू फिब्रिन लीडिंग टू ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है। बट इट इज अनेबल टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ मिल्क, तो ये मिल्क को कोगुलेशन नहीं कर पाती। आल्सो ट्रिप्सिन कैन नॉट हाइड्रोलाइज कैरेटिन, और ट्रिप्सिन जो है वो कैरेटिन नाम की जो प्रोटीन है उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। तो एक तरह से जैसे कि ये ट्रिप्सिन जो है वो फिब्रिनोजन को हाइड्रोलाइज कर सकता है फिब्रिन के अंदर, जो कि ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है प्रेडेटरी एनिमल्स के अंदर। लेकिन वहाँ पर जो ट्रिप्सिन जो है वो कैरेटिन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। आगे, द बाइल रिलीज इनटू द डूडिनम, जो बाइल रिलीज हुए डूडिनम के उनके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। दो तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। ठीक है, 2 तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं। कौन से? बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। तो बाइल साल्ट्स रिलीज होते हैं इसके अलावा, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हैं, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरकोलेट। तो ये इस प्रकार से ये चीज़ें रिलीज होंगी इसमें, और कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है और फॉस्फोलिपिड, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं बाइल्स के अंदर। बाइल एज नो एंजाइम, बाइल के अंदर एंजाइम नहीं होते। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स। क्या करता है कि जो फैट मॉलिक्यूल हैं उनको बाइल तोड़ देता है। किसमें? स्मॉल मिसेल्स। मिसेल्स आपने ध्यान किया हो कि जैसे कि 10th क्लास में एक आता है, जब वो आप डिटर्जेंट और सोप का इस्तेमाल करते हो तो उसमें मिसेल्स बनती हैं। ठीक है, एक कम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड। मिसेल्स क्या होती हैं? फैटी एसिड होती है, उनके अंदर मोनोग्लिसरोल होते हैं और ग्लिसरोल होते हैं और बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल आल्सो एक्टिवेटेड लाइपेज एंजाइम। लाइपेज जो एंजाइम होता है जो लिपिड को तोड़ता है, बाइल उसको एक्टिवेट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, लाइपेज जो है वो बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं होता, बाइल उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है। आगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज ग्लोबुलेट सेल।
इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसमें ग्लोबुलेट सेल होती हैं जो सिक्रेट करती है म्यूकस। तो सिक्रेशन ऑफ ब्रूस बॉर्डर सेल, सिक्रेशन ऑफ द ब्रूस बॉर्डर सेल, जो ब्रूस बॉर्डर सेल्स हैं जिसको हमने क्रिप्स ऑफ लिवर के नाम दिया था, वो म्यूकोसा को अलोंग विद द सिक्रेशन ऑफ द ग्लोबुलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस, तो वो भी कुछ मटेरियल रिलीज करते हैं म्यूकोसा के साथ में, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, और उसको बोलते हैं सेक्सस एंटेरिकस। ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस जो है इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है एंजाइम्स की, जैसे कि डाइसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स में एग्जांपल दे दिया इसने, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज एंजाइम होते हैं, लाइपेज एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ जो म्यूकस है फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड। देखो एक बात याद रखना, जो एसिड वाला जो फूड आया है स्टमक से, सिंपल सी बात है भाई, उसमें एसिड मिला हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ एसिड है वो। ठीक है। और वो आके इंटेस्टाइनल वाल को डैमेज कर सकता है। तो इंटेस्टाइनल वाल को बचाने के लिए पेनक्रियाज क्या करता है कि उसमें बाइकार्बोनेट ऐड करता है। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, HCO3। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। तो वो एसिड के साथ मिलेंगे तो वो क्या आते हैं, एल्कलाइन होता है वो। ठीक है। तो जो एसिड वाला आया है, एसिडिक चाइम आया है एज वेल एज प्रोइड एंड एल्किली मीडियम, तो उसके साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, तो इसलिए इंटेस्टाइनल वॉल सेफ हो जाएगी, बच जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है ये जो पेनक्रियाज वाला जो बाइकार्बोनेट वाला जो सिस्टम है, ये क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम भी क्रिएट करता है जिसका पीएच होता है 7.8। तो एल्कलाइन, हम ये लेस एल्कलाइन बोल सकते हैं यहाँ पर, फॉर एफिशिएंट एंजाइम एक्टिविटीज, और ये एल्कलाइन मीडियम होना जरूरी ताकि एंजाइम अपनी एक्टिविटी कर सके। सब म्यूकोसल ग्लैंड लाइक ब्रनर ग्लैंड बोलते हैं इसको, इस साइंटिस्ट ने इसकी मतलब खोज की थी, तो इसमें ब्रनर ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस प्रोसेस। सब म्यूकोसल ग्लैंड भी अपना जो म्यूकोसा रिलीज करने का काम करते हैं। ठीक है। नेम द सिक्रेशन विच आर रिलीज इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। अच्छा, आगे इसमें है चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट सोर्स ऑफ सिक्रेशन, ट्रिप्सोनोजन, क्रीमोट्रिप्सोजन, न्यूक्लियेजेज, एंटेरोकाइनेज। ये इसमें आपने सीक्वेंस बतानी थी, चलो इसने बता दिया ये कि ये एंजाइम एंटेरोकाइनेज अलग है इनसे। ठीक है, इनके साथ, क्योंकि एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। ठीक है। फिर आगे नेम द बाइल पिगमेंट एंड देयर इंक्रीज क्वालिटी लीड्स टू, ये तो आपको बताना है। ठीक है, सोल्व करके देखना, ट्राई योर सेल्फ। फिर प्रोटीन, प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन होते हैं ये, प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटीन, प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स इन द चाइम, ये आपके स्टमक के अंदर ही होती है। रीचिंग द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेंगी ये। ठीक है। एंड एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइट जो प्रोटीन को तोड़ने वाले होते हैं उनको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस से आए थे, वो उस इनके ऊपर काम करेंगे, तीनों के ऊपर। ठीक है। तो देखो कैसे काम कर रहे थे इन पर, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीज। इस पे काम करेगा ट्रिप्सिन या फिर कीमोट्रिप्सिन, ये काम करेंगे, या कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इनको किस में तोड़ देंगे, डाईपेप्टाइड्स में। तीनों को किस में तोड़ देंगे, डाईपेप्टाइड्स में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो थे चाइम के अंदर, चाइम क्या था, ध्यान है कुछ, बॉल्स प्लस एसिड को चाइम बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन द चाइम आई हाइड्रोलाइज बाई पेनक्रियाटिक अमाइलेज, हाइड्रोलाइज कर दिए जाएंगे किसके द्वारा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसेकेराइड। जो पेनक्रियाटिक अमाइल, देखो सलाइवा में कौन सा था, सलाइवरी अमाइलेज, यहाँ पर पेनक्रियाज कौन सा रिलीज हुआ, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं ये, लेकिन ये काम किस पे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे ही। वो भी कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स पे। पेनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स हैं, शुगर हैं, ये स्टार्च हैं, ये किस में टूट जाएंगे, डाइसेकेराइड में। किसकी मदद से, अमाइलेज की मदद से। कितने पीएच पे, 7.1 टू 8.3। ठीक है। तो इस पे ये अपना काम करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं फैट्स। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेज, फैट्स जो हैं लाइपेजेज एंजाइम के द्वारा ब्रेक डाउन, क्योंकि इमल्सिफिकेशन तो हो सका था बाइल के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। किस में टूट जाएंगे, डाई और मोनोग्लिसराइड में टूट जाएंगे। ठीक है। फैट्स, लाइपेज ने काम किया, डाइग्लिसराइड में टूट गया, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड टूट गया। फिर अगेन लाइपेज काम करेगा इसके ऊपर। फिर न्यूक्लियेजेज जो एंजाइम हैं वो पेनक्रियाटिक जूस से रिलीज हुए थे और एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होते हैं फूड वगैरह में, तो टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियेजेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स बना देंगे और न्यूक्लियोटाइड्स टूट के किस में बन जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है।
तो इसमें एक बात याद रखना कि जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक हम ये बोल सकते हैं कि यूनिट होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स एक तरह से, ठीक है। और इसमें हम न्यूक्लियोटाइड को यदि आप इमेजिनेशन करना चाहो तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं हम बोल सकते हैं इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर मिलेगी आपको, पेंटोज शुगर प्लस, याद रखना मेरे मैं जो बोल रहा हूँ इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसको तो इन तीनों को मिला दोगे ना, प्लस कर दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड में बस इन तीनों में से एक की कमी होती है, वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता उसमें, केवल शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये बात याद, वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे, 12th क्लास का चैप्टर ये, या फिर आप बायोमोलिक्यूल्स में इसको स्टडी करेंगे। एंजाइम्स इन द सक्सेस एंटेरिकस, जो एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं, एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अबोव रिएक्शन, जो ऊपर वाले एंड प्रोडक्ट आए जैसे मोनोग्लिसराइड, डाइन्यूक्लियोसाइड है, इनके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। और फोटो फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, जो उनकी बिल्कुल सिंपल से सिंपल जो वो एब्जॉर्ब हो सके उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। दीज फाइनल स्टेप इन डाइजेशन आकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, जो ये सारे स्टेप होंगे डाइजेशन के ये बिल्कुल क्लोजली होंगे जो म्यूकोसल एपिथेलियल सेल होती है इंटेस्टाइन की उसके पास, ठीक है। तो उधर देखा था हमने डाईपेप्टाइड्स बन चुके थे, तो डाईपेप्टाइड्स जो हैं किससे बने थे, प्रोटीन प्रोटियोजीज और पेप्टोन से डाईपेप्टाइड्स बने थे, ठीक है। तो डाईपेप्टाइड्स जो हैं, सॉरी वो टूट गई थी डाईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स जो हैं वो फिर फर्दर टूट जाएंगे किसमें, अमीनो एसिड पे, इस पे एंजाइम करेंगे डाईपेप्टिडेजीज एंजाइम, ठीक है। फिर शुगर जो है माल्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में माल्टेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, या अभी हम ये भी लिख सकते हैं यदि ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिलाएंगे तो माल्टोज बनेगा, ठीक है। फिर लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ये शुगर की फॉर्म बेटा, लैक्टेज एंजाइम की मदद से टूट जाएंगे, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स देखो, ये बता दिया इसने, न्यूक्लियोटाइडेजीज एंजाइम से न्यूक्लियोसाइड में टूटेंगे, न्यूक्लियोसाइडेजीज एंजाइम से शुगर प्लस बेस, वही बताया था मैंने आपको, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो हैं वो लाइपेज एंजाइम की मदद से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये लास्ट प्रोडक्ट होते हैं इनके जो अभी बताए हैं आपको, ठीक है। तो ये इसमें है आपके एक तरह से। अब आगे देखें ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, ये कहाँ पर होता है, डूडिनल जो रीजन था स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें, ठीक है। अब वहाँ पर ये टूट चुके हैं अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम थे उनके द्वारा, बाइल जूस था उसके द्वारा, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस के उसके द्वारा, ये सारे टूट चुके हैं, छोटे एब्जॉर्बल फॉर्म में हो चुके हैं ये। दीज फॉर्म्ड सिंपल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम, मिडल पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाएंगे, एंड इलम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों रीजन में ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो अनडाइजेस्टेड मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाए या अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है, वो पास हो जाएंगे किधर, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, उसमें से वेस्ट मटेरियल में से क्या करेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, मिनरल्स का, और कुछ ड्रग्स वगैरह होंगी उनका एब्जॉर्ब कर लेंगी। सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, वहाँ पर भी म्यूकस रिलीज होता है, विच हेल्प इन एडहेरिंग द वेस्ट, एडहेरिंग द वेस्ट का मतलब फिकल जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे की तरफ पुश करेगा, पार्टिकल्स टुगेदर उनको इकट्ठा भी करेगा, और ल्यूब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज, अच्छे तरीके से वो बॉडी से बाहर निकल जाए। अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फेसिएज, इसको फिकल मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। इंटर इनटू द केसियम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बताया था आपको, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था ये, ठीक है। थ्रो ये इलियोकेशियल वाल, स्पिंक्ट्रम बोल सकते हैं, इलियोकेशियल वाल होती है, इलियो वर्ड आया है इलियम से, ये आपका केशियल आया है केशियम से, तो दोनों का कम्बिनेशन होता है ना, एक मिड पॉइंट होता है दोनों का, तो वहाँ पर कौन सी वाल होती है, इलियोकेशियल वाल। दिस वाल प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ फिकल मैटर, ताकि बैकवर्ड न हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वापिस न चला जाए, ठीक है। द फिकल मैटर इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन द रेक्टम, जो फिकल मैटर है वो रेक्टम के अंदर टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा, कब तक, टिल डिफेक्शन और इजेशन, जब तक कि वो एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर नहीं निकल जाए, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, डज एनी डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन लार्ज, नो, कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती। तो बेटा ये आपको नोट करना है और याद रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको नोट ज़रूर कर लेना। और एक बात याद रखना, इन क्वेश्चनों को रफ कॉपी में सोल्व करना, और जो ये मैं अभी लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ इनको एक तरह से नोट्स बना लेना इनके, ठीक है। ये एनसीईआरटी प्लस जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है दोनों का मिक्सिंग है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी भी कवर हो रही है आपकी और एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको इसमें मिल रहा है। तो प्लीज़ बोर मत होना इनसे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, इतनी लंबी वीडियो भी नहीं बना रहा मैं, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन नोट ज़रूर करना, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे उसके बाद आपकी नोटबुक भी मैं चेक करूँगा कि किसने कितना काम किया है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहो। टू ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।